जय गुरु गोरखनाथ। जय बाबा भर्त। श्रोता बंधुओं, आज के बाद में बाबा भर्तृ के जन्म की कथा से लेकर उनके विवाह और वैराग्य तक और वैराग्य शतक की सारी कथा सुनाऊंगा। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। एक बार सायंकाल के समय सूर्य नारायण विश्राम करने के लिए अस्तांचल पर जाने की तैयारी कर रहे थे। उसी समय उर्वशी नामक सुंदर अप्सरा आकाश मार्ग से होकर कहीं जा रही थी। सूर्य नारायण उस सुंदरी अप्सरा को देखकर कामग्रस्त हो गए। उन्होंने अपनी किरणों के हाथ बढ़ाकर अप्सरा को आलिंगन में भर लेना चाहा, परंतु अप्सरा किसी प्रकार उनकी पकड़ में नहीं आई और भाग गई। उस समय नारायण का वीर्य अंतरिक्ष में स्खलित हो गया। वायु ने उस वीर्य को दो टुकड़े कर दिए। एक भाग तो लोमश ऋषि के आश्रम में रखे हुए घड़े में गिरा, उससे अगस्त्य ऋषि ने जन्म लिया। दूसरा भाग कौलिक ऋषि के आश्रम के दरवाजे पर रखे हुए भिक्षा पात्र में जा गिरा। कौलिक ऋषि ने जब भिक्षा पात्र में किसी के वीर्य को पड़ा हुआ देखा तो उन्होंने ध्यान दृष्टि से संपूर्ण रहस्य को समझ लिया। वे ये भी जान गए कि यह वीर्य सूर्य नारायण का है और आज से 3130 वर्ष बाद इस पात्र में ध्रुमिल नारायण का प्रवेश होगा और वे बाल रूप लेकर अवतार ग्रहण करेंगे। उन दिनों कलयुग आरंभ ही हुआ था। कौलिक ऋषि ने उस भिक्षा पात्र को मंदरांचल पर्वत की एक गुफा में ले जाकर रख दिया और उसके द्वार को इस प्रकार बंद कर दिया कि वह पात्र सुरक्षित रहे। उचित समय आने पर उस वीर्य के भीतर ध्रुमिल नारायण ने प्रवेश किया। इसका फल ये निकला कि वह वीर्य एक बालक के रूप में परिवर्तित हो गया। कुछ दिनों बाद जब वह बालक उस पात्र में नहीं समाया तो पात्र टूट गया और बालक नीचे गिरकर रोने लगा। जिस समय भिक्षा पात्र में जन्म लेने वाला बालक गुफा के भीतर पड़ा हुआ रो रहा था, उसी समय एक हिरणी और हिरण ने उस गुफा में प्रवेश करके दो बच्चों को जन्म दिया। उस समय हिरणी के दोनों बच्चे तथा भिक्षा पात्र में जन्म लेने वाला बालक एक साथ मिलकर रोने लगे। 3 बालकों का रुदन सुनकर हिरणी ने यह समझा कि उसने 3 संतानों को जन्म दिया है और वह हिरणी उस बालक को भी अपने बालकों के समान ही दूध पिलाने लगी। ये क्रम इसी प्रकार निरंतर चलता रहा। वह बालक हिरणी के साथ रहकर उसी तरह दौड़ना सीख गया तथा हिरणी भी उसे अपना ही बालक समझकर पालन पोषण करती रही। धीरे धीरे वह बालक बड़ा हो गया। बड़ा होने पर भी वह बालक हिरणी की ही भांति अपने चारों हाथ पांव को पृथ्वी के ऊपर टिकाकर चलता रहा। एक दिन हिरणी वन में भ्रमण कर रही थी। उसके साथ 3 बालक भी थे। उसी समय जयसिंह नामक एक भाट अपनी पत्नी रेणुका को साथ लिए उस वन मार्ग से कहीं जा